एक वैश्य था। वह धर्म में प्रवृत्ति करने की चेष्टा करता। उसका नाम रामलाल था। उसके 3 पुत्र थे। बीच के शिवलाल नामक पुत्र में बड़े दुर्गुण थे। उसमें सभी अवगुण भरे हुए थे। एक बार एक महात्मा जी आए। उसके पिता ने उसे उनके पास जाने के लिए कहा, पर वह नहीं गया। एक दिन वह जुए में सब कुछ हार गया, कर्जा भी हो गया। जुआरियों ने उससे कह दिया कि हमारा धन दो। वह यह सुनकर भागा। जहां महात्मा जी का सत्संग हो रहा था वहां गया। उसने सोचा, यह बड़ा सुरक्षित स्थान है, यहां पर वे नहीं आएंगे। जब वह वहां पर गया तब लोगों ने उसे भगाना चाहा। तब महात्मा जी ने उसे अपने पास बैठाया। सत्संग समाप्त होने पर लोगों ने उसके लिए कहा। तब महात्मा जी ने कहा, भाई, सत्संग करने का अधिकार सबको है। यह भगवान का दरबार है। उन लोगों ने कहा, यदि आप इसे रखेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। महात्मा जी ने कहा, सत्संग धोबी के समान है। धोबी गंदे कपड़े धोता है, साफ नहीं। सत्संग तो दुर्जनों के लिए ही है, जिससे कि वे शुद्ध हो सकेंगे। शिवलाल, तुम तो रोज आना, चाहे ये नहीं आए, मैं तेरे लिए सत्संग करूंगा। यह देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, आप मुझे कुछ बतलाइए। महात्मा जी ने दुर्गुणों में दोष बतलाए। उसने कहा, मेरे से ये सब नहीं छूटेंगे। एक बात बतलाइए, उसे करूंगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा, आज से तू सत्य बोलना। उसने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की। वह सायंकाल के बाद घर आया, भोजन किया। फिर सोचा, उस वेश्या के पास चलना चाहिए। फिर सोचा, मैं उसके पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। वह मकान से उतर रहा था। तब उसके पिता ने कहा, पुत्र, तू कहां जा रहा है? वह चुप रहा। उसने सोचा कि अब मैं क्या कहूं, झूठ तो बोलूंगा नहीं। पिताजी के सो जाने पर चला जाऊंगा। वह जाकर बिस्तर में लेट गया। तब उसने सोचा, अरे, मैंने तो प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। फिर सोचा, अरे, रास्ते में कोई मिलेगा तो क्या कहूंगा। यह सोचकर वह वेश्या के यहां नहीं गया। इसी प्रकार उसके सभी दुर्गुण छूट गए। जुआरियों का कर्ज चुकाने के लिए उसने राजा के यहां चोरी करने की सोची। वह जा रहा था। तब एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, चोर हूं। तो पूछा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, चोरी करने। तो कहा, मैं भी चोर हूं। उसने कहा, चलो एक बनिया के यहां चले। पर शिवलाल गया नहीं। राजा महल से बाहर निकल रहा था। उसने इसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? उसने कहा, मैं चोर हूं, राज्य के खजाने में चोरी करने जा रहा हूं। राजा ने भेद जानने के लिए कहा, भाई, मैं भी चोर हूं। शिवलाल ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों यहां खड़े रहो। वह भीतर गया।
दरबान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूं। दरबान ने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, चोरी करने जा रहा हूं। तब उसने सोचा कि यह कोई राज्य का ही आदमी होगा, क्योंकि चोर इस प्रकार से नहीं कह सकता। वह खजाने के पास जाकर चाबी मांगने लगा। पहरेदार ने उसे पूर्ववत पूछा। उसने वही जवाब दिया। यह सुनकर उसे राजा का अंतरंग मित्र जानकर चाबी दे दी। वह 4 हीरों में से 3 हीरे निकाल लाया। वे तीनों व्यक्ति हीरो को एक जगह गाड़ कर चले गए। शिवलाल घर जाकर सो गया। राजा को निद्रा नहीं आई। वह सोच रहा था कि आज तो बड़ा बेढब मामला हुआ। सवेरा होने पर उसने दीवान को बुलवाया। दीवान ने जब तिजोरी खोली तब केवल एक ही हीरा देखा। तब दीवान ने सोचा कि जो 3 हीरे ले गया है उसी पर चारों हीरे का इल्जाम लगा देंगे। यह सोचकर उसने उस बचे हुए हीरे को स्वयं ले लिया। राजा ने दीवान को पता लगाने के लिए कहा। उसने पुलिस को कहा। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। शिवलाल ने सारा हाल कह दिया। वे उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने सारा हाल पूछा। उसने चोरी का सारा हाल राजा से कह दिया। दीवान ने कहा, हुजूर, इन चोरों का पता नहीं है, बड़े झूठे होते हैं। राजा को दीवान पर संदेह हो गया। राजा ने एक आदमी को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। वह मनुष्य दीवान की पत्नी के पास गया। बोला, मां जी, दीवान जी कल जो हीरा लाए थे वह मुझे दे दीजिए। उसने उस आदमी को विश्वास पात्र समझकर उसे हीरा दे दिया। वह लेकर राजा के पास आया। राजा ने वे चारों हीरे उस दीवान को दिखाए और अपने राज्य से निकल जाने के लिए कहा। उसने शिवलाल को दीवान का कार्य करने के लिए कहा। शिवलाल ने कहा, यदि मुझे गुरुजी आज्ञा दे देंगे तो मैं यह कार्य कर लूंगा। राजा ने उन महात्मा जी से कहा। तब महात्मा जी ने आज्ञा दे दी। महात्मा ने कहा, तुम सत्य के बल से यह कार्य कर सकोगे। यहां की दीवानगिरी ही नहीं, ऊपर की भी दीवानगिरी करोगे। इस प्रकार महात्मा की बात मानने से उसका बड़ा लाभ हुआ। महात्माओं ने हमारे लिए ऐसे धर्म बनाए हैं जिनसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। इसलिए हम सबको सभी दोष छोड़ देने चाहिए। कटु वचन तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। वचन के बाण बहुत लगते हैं। कई तो कटु वचन के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। मंदिर तोड़ने से उतना दुख मत कर जितना कि किसी का दिल तोड़ने से कर, क्योंकि भक्तों का हृदय ही तो भगवान का घर है। गंगा जी से कुछ तो ले जाना चाहिए और कुछ छोड़ देना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ दे। यदि सब नहीं तो एक अवगुण तो छोड़ ही देना चाहिए। यदि भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाए तब तो बड़ी उत्तम बात है। सद्गुणों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर वह हमारे अवगुणों को अपने आप छुड़ा देंगे। स्वामी जी ने जो कहा है वह बहुत ठीक है। सबको पालन करना चाहिए।
कटु भाषण नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 15 में कहा है, स्त्रियों में कटु वचन बोलने की बड़ी आदत होती है। किसी के हृदय को दुखाने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। मीठा भाषण करना चाहिए। सत्य और हित की बातें करना चाहिए। यह वाणी का तप है। इसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। जैसे यह वाणी का तप है, उसी तरह शरीर का तप भी गीता में बताया गया है। देवता, गुरु, द्विज, इनकी आज्ञा माननी चाहिए। यह शरीर का तप है। स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म मुख्य है। पति के मरने के बाद समझदार पुत्र के अनुकूल चलना चाहिए। पुत्र को माता की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करनी चाहिए। पवित्रता के साथ रहना चाहिए। घर की, शरीर की और वस्त्रों की सफाई रखनी चाहिए। सबके साथ सरलता का व्यवहार करना चाहिए। शरीर से किसी समय भी हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए कहा है कि पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। उन्हें भ्राता, पिता या पुत्रवत देखना चाहिए। अरण्यकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अर्थ, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। उत्तम स्त्री तो पति के सिवाय किसी को देखती ही नहीं। मध्यम दूसरों को भ्राता, पिता, पुत्र की तरह देखती है। कबीर जी अपने पुत्र कमाल को कहा करते थे कि बड़ी स्त्रियों को मातृव्रत, समान को भगिनीवत और छोटी को लड़की के समान समझना चाहिए। कमाल के बड़े होने पर कबीर दास जी ने उसको विवाह के लिए कहा। उसने कहा, आप मेरा विवाह किसके साथ करेंगे? बड़ी तो मेरी माता के समान है, समान आयु की भगनी के समान है, और छोटी मेरे लिए लड़की के समान है। इन तीन के अतिरिक्त चौथी तो है ही नहीं। तीर्थों में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी स्त्री पर यदि कुदृष्टि हो जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न के अनुसार मन बनता है। दूसरी स्त्री पर यदि दृष्टि पड़े तो भगवत स्मरण करना चाहिए। यह शरीर का तप है। अब मन का तप बतलाया जाता है। मन को प्रसन्न रखना चाहिए। भगवान की अपने ऊपर कृपा माननी चाहिए। इससे शांति और प्रसन्नता मिलती है। एक छोटे से राज्य के राजा की दया होने पर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर वे तो त्रिलोकी के ईश्वर हैं। सौम्य भाव रखना चाहिए। हृदय में ठंडा सौम्य भाव रहना चाहिए।
जिसके हृदय में सौम्य भाव होगा उसको क्रोध ही नहीं आएगा। क्रोध साक्षात काल है। क्रोध से कलह होती है। कलह साक्षात कलयुग का अवतार है, क्योंकि उसमें भी क और ल है। कलह से क्लेश होता है और क्लेश से काल भी आता है। मौन रहना चाहिए। मन में संकल्पों को नहीं रखना चाहिए। भगवत स्मरण करना चाहिए। मन को वश में करना चाहिए। उसके लिए वैराग्य और अभ्यास है। सरल से सरल अभ्यास का साधन चुन लेना चाहिए। महात्माओं से पूछ लेना चाहिए। सांसारिक पदार्थों में वैराग्य रखना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। स और त जिनके शुरू में हो उनको धारण करना चाहिए। क और ल जिनके आदि में हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अच्छे भाव रखने चाहिए। इनके धारण करने से पापी स्त्री पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान होता है और ज्ञान से भगवत प्राप्ति होती है। मैंने स्वामी जी की बात बताते हुए ये तीनों बातें कह दी। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।